यह एक झारखंड की प्रचलित पहेली नुमा लोक कथा है, जिसमें एक लड़की अपनी बात पहेलियों में रखने में माहिर है। उसकी बातें आसानी से कोई समझ नहीं पाता। अंततः उसके पिताजी पहेलियों को बुझाकर लोगों की नाराजगी को दूर करते हैं, जिसके बाद लड़की की बुद्धि की प्रशंसा होती है। यह कहानी एक गरीब पिता की सुंदर सी बेटी की है, जो तेज तर्रार और बुद्धिमान है। घर के काम करने में इतनी निपुण कि उसे घर के कामों को पूरा करने में जरा सा भी समय नहीं लगता था। नाम था चापू। जब यह किशोरावस्था की थी, तभी से लोगों को उसका काम करने का तरीका और उसकी बुद्धि देखकर बड़ा आनंद आता था। जब वह युवा हो गई तो उसकी शादी की बातें होने लगी। कई लड़के के पिता चापू से अपने बेटे की शादी की बात करने के लिए आए, तो कई बार खुद लड़के भी अपनी शादी की बात उससे करने के लिए आए। चापू के पिता ने सोचा कि जैसी बुद्धिमान मेरी बेटी है, वैसे ही बुद्धिमान दामाद मिलेगा, तभी मैं ब्याह के लिए हाँ कहूँगा। चापू का भी यही सोचना था। इसलिए फैसला हुआ कि जो भी लड़का बुद्धि की परीक्षा में चापू जितना होशियार और बुद्धिमान पाया जाएगा, वही चापू के लिए मनपसंद वर होगा। एक बार एक लड़का ब्याह का बात करने के लिए आया। उस समय चापू के पिता हल बनाने के लिए लकड़ी और लताओं की सब्जियों के लिए लकड़ी, जिसे हम झाग कहते हैं, लाने के लिए जंगल गए हुए थे। लड़के ने चापू से पिता के बारे में पूछा। चापू ने बड़े अनोखे अंदाज में पहेली नुमा जवाब दिया। पिताजी सीधा लकड़ी को टेढ़ा करने के लिए और सीधा और सिंह पूंछ वाली लकड़ी को काटकर घसीट के लाने के लिए गए हैं। लड़के को कुछ समझ में नहीं आया। उसने धैर्य रखते हुए पूछा, वह कब आएंगे? तभी फिर से चापू ने पहले अंदाज में जवाब दिया कि पिताजी यदि आए तो आए और नहीं आए तो नहीं आएंगे। लड़के को इस बार भी कुछ समझ में नहीं आया। वह निराश होकर वापस लौट गया। अब की बार दूसरा लड़का आया और उसने भी चापू को उसके पिता के बारे में पूछा। इस बार भी चापू ने अपने अंदाज में जवाब दिया, मेरे पिताजी कांटों के खेत में बाड़ लगाने गए हैं। लड़के को चापू का जवाब कुछ भी समझ नहीं आया। वह नासमझ की तरह अपना चेहरा बनाते हुए लौट गया। तीसरी बार एक लड़का आता है और चापू से माता पिता दोनों के बारे में पूछता है, तो चापू जवाब देती है, मेरी माँ एक को दो बनाने गई है और मेरे पिता छोटे को बड़ा बनाने गए। इस जवाब को सुनकर लड़का सन्न हो जाता है। आखिर वह भी मजबूर होकर लौट जाता है। अब तो चारों ओर खबर फैल जाती है कि चापू नाम की एक लड़की बहुत बुद्धिमान है। वह जिसके घर भी बहू बनकर जाएगी, उसके घर ज्ञान का प्रकाश जगमगा उठेगा। लेकिन चापू उसी के संग ब्याह करेगी जो बुद्धि में उससे अधिक या बराबर हो। कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर से एक लड़का आता है। उसको भी चापू दरवाजे पर ही मिलती है। उसने भी चापू से उसके माता पिता के बारे में पूछा। पहली नुमा जवाब देते हुए कहती है, माँ एक माँ से उसके बच्चे को उबाल रही है और पिता आगे पीछे हो रहे हैं। चापू का ऐसा जवाब सुनकर उसको कुछ भी समझ नहीं आता। उसने सोचा था वह नहीं हारेगा और चापू को हराकर दम लेगा। लड़का अपने आप को जरा अधिक होशियार समझ रहा था, मगर उसे भी हार का सामना करना पड़ा। इस लड़के के लौटने के बाद चारों तरफ यह खबर फैल जाती है कि चापू को कोई हरा नहीं सकता। कुछ दिन के बाद एक साथ दो लड़के तैयार हुए और चापू के दरवाजे में आवाज़ देने लगे। इस बार भी चापू ही घर से बाहर आए। चापू से दोनों लड़कों ने पूछा, उसके माता पिता कहाँ हैं? चापू ने फिर से उसी अंदाज में जवाब देते हुए कहा, उसकी माँ बीमार का नब्ज देखने गई है और पिता सफ़ेद को काला करने गए हैं। दोनों लड़कों ने मन बना लिया था कि वे अवश्य जीतेंगे। बारी बारी से दोनों ने सवाल करने का सोचा था और चापू जिसके सवाल का जवाब नहीं दे पाएगी, वही लड़का चापू से विवाह करेगा। लेकिन चापू ने एक ही बार में टेढ़ा जवाब देकर दोनों लड़कों को अचंभित कर दिया। इसके बाद दोनों लड़कों को सवाल पूछने का हिम्मत नहीं हुआ। दोनों मुंह लटकाकर घर लौट गए। इसके बाद कानों कान यह भी खबर फैलने लगी कि क्या पता चापू सवालों के जवाब जानती भी है या नहीं, या जो मन में आता है वह बोल देती है। चापू की काल्पनिक बातों का तो कोई अंत समझ नहीं आता। इसलिए सभी ने डिसाइड किया
कि उसके पास जाकर उसके पूछे हुए सवालों का जवाब जरूर पूछना चाहिए। अगर चापू सही जवाब नहीं दे पाएगी तो उसे उसी से ब्याह करना पड़ेगा जिससे हम कहेंगे। सभी लोग चापू के दरवाजे पहुंचे और चापू से उनके माता पिता के बारे में पूछा। चापू ने फिर से अटपटे ढंग से जवाब दिया, माँ तो घर में ही है, पर पिताजी आसमान के पानी रोक रहे हैं। चापू के बातें सुन सभी खामोश हो गए और आपस में फुसफुसाने लगे। इसी के बीच चापू के पिता घर से बाहर निकले और बोले, जो भी शादी की बात लेकर चापू के पास आए वे हार कर चले गए, इसलिए अब चापू का ब्याह वर के घर के खर्च से होगा। वर के खर्च से वर के घर में। मेरी बेटी अगर हारती, मैं अपनी क्षमता अनुसार ब्याह में खर्च का भार उठाता और क्षमता ही अनुसार भोजन कराकर बारातियों का स्वागत करता। इस पर सबों ने कहा कि चापू के जवाबों का स्पष्टीकरण होना चाहिए। अगर सब संतुष्ट हुए तो चापू का ब्याह चापू के मनपसंद लड़के से होगा और विवाह का खर्च लड़के यानी वर पक्ष से ही लिया जाएगा। जिसके बाद चापू के पिता चापू के कई बातों का स्पष्ट रूप से समझाना प्रारंभ किया। मैं जब हल का बूटा बनाने गया था, इसलिए चापू ने कहा कि पिताजी सीधे लकड़ी को टेढ़ा करने के लिए गए हैं, और जब मैं सीधा लकड़ी और तनावों के लिए झांक देने हेतु लकड़ी को घसीट कर लाने गया था, इसलिए चापू ने कहा कि पिताजी सिंग पूंछ वाला लकड़ी को घसीट के लाने गए हैं। और जब वर्षा के कारण नदी का जल स्तर बढ़ चुका था, इसलिए चापू ने कहा था कि पिताजी आए तो आए, अगर नहीं आए तो नहीं आए। और जब मैं बैगन के खेत में बाड़ लगा रहा था, और सभी को पता है कि बैगन के पौधे में भी कांटे होते हैं, इसलिए चापू ने कहा कि मेरे पिताजी कांटों के खेत में कांटों का बाड़ लगा रहे हैं। और जब चापू की माँ धान के ढेर से धान को 2 भागों में बांट रही थी, एक खाने के लिए और दूसरा अगले साल बोने के लिए, इस पर चापू ने कहा था माँ 1 को 2 कर रही है। और जब मैं रुई को ढूंढ रहा था, इसलिए उसने कहा कि पिताजी छोटे को बड़ा कर रहे हैं। और जब उसकी माँ अरहर की लकड़ी से अरहर का दाल बना रही थी, इसी पर चापू ने कहा कि मेरी माँ एक माँ से उसके बच्चे को उबाल रही है। और उस समय आग के तेज लपट के चलते जब मैं आगे पीछे हो रहा था, इसलिए चापू ने कहा पिताजी आगे पीछे हो रहे हैं। और जब चापू ने कहा कि माँ बीमार का नब्ज को देखने गई है, तब उसकी माँ चावल पका रही थी और चावल को दबाकर देख रही थी कि चावल पका है या नहीं। और जब मैं सफ़ेद कागज़ में लिख रहा था, तब चापू ने कहा कि मैं सफ़ेद को काला कर रहा हूँ। और अंत में जब मैं अपने घर के छप्पर की मरम्मत कर रहा था, तो चापू ने कहा कि मैं आसमान के पानी को रोक रहा हूँ। सारे जवाब पाकर सारे लोग संतुष्ट हुए और चापू की ब्याह उसके मनपसंद लड़के से धूमधाम से कराई गई। उसके बाद चापू की प्रशंसा पूरे गांव में फिर से होने लगी।